के लिए क्या चुनौती आप देखते हैं, और राहुल गांधी आज गुरुग्राम पहुंचे, क्या इम्पैक्ट आप कांग्रेस पर इसका देख रहे हैं? ओके रघुवीर जी, नवीन जी, ठीक है, मेरा सवाल भाटिया साहब से। ओके सर, ठीक है, भाटिया साहब से सवाल है। हाँ जी शाहबाज जी। जी भाटिया साहब, सवाल दरअसल ये, निकाय चुनाव में किस दल के लिए क्या चुनौती आप देख रहे हैं, और राहुल गांधी जब यहां पर आज गुरुग्राम में आए हैं तो कहीं ना कहीं एकजुटता आप देख पा रहे हैं कांग्रेस में, या फिर वही ढाक के तीन पात? ऐसा शाहबाज जी, देखो, राहुल गांधी का जो कार्यक्रम था वो सद्भावना यात्रा के समापन पे आए और वहां पे हुड्डा साहब भी थे। और वो हुड्डा साहब थे जो बीच में एक बार यह भी कह रहे थे मैं उस यात्रा में नहीं जाऊंगा। आज सभी एकजुट दिखाई दिए, इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में शायद कोई थोड़ा सा असर पड़ेगा। लेकिन मैं उससे ज्यादा महत्व जो निकाय चुनाव हो रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है भी हमने ये काम करेंगे। वास्तव में नवीन जी कह रहे थे, मैं सुन रहा था, नवीन जी ने जो बात कही, इनको अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए था। इनको जो स्मार्ट सिटी की बात ओंकार जी ने भी कही, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बीच में रोक दिया, बीच में नहीं रोक दिया, उसको बंद कर दिया है। स्मार्ट सिटी जून 2025 में बंद कर दिया गया। स्मार्ट सिटी का भी एक, जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आई थी तो जवाहरलाल नेहरू शहरी मिशन का नाम बदलकर स्मार्ट सिटी कर दिया गया था। और उसमें कुछ चुनिंदा शहरों को, 100 शहरों को, जिनमें से 2 शहर हरियाणा के थे फर्स्ट फेज में, करनाल और फरीदाबाद। बाद में यह भी कहा गया था भी पंचकुला और गुरुग्राम को भी लेंगे, लेकिन वास्तव में स्मार्ट सिटी मिशन में 2 ही शहर थे। इन दोनों शहरों में कोई स्मार्टनेस मुझे नहीं लगती, इन दोनों शहरों में कोई स्मार्टनेस आई है। सीएम सिटी जो होता है, करनाल सीएम सिटी रहा 11 वर्षों तक, और आज भी मनोहर लाल जी वहां एक पावरफुल नेता है और उनका वो गृह क्षेत्र है। चाहे हिसार था जब भजन लाल जी थे, चाहे रोहतक था हुड्डा साहब थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी सबका साथ सबका विकास, लेकिन करनाल में थोड़ा सा अधिक काम हुआ। इतना अवश्य करनाल को स्मार्टनेस मिली, लेकिन फरीदाबाद तो बहुत बुरी हालत में है। और उसपे स्मार्ट सिटी पे लगभग इन दोनों शहरों पे 2000 करोड़ रुपया खर्च किया गया। और फरीदाबाद क्षेत्र में तो वहां के जो पहले कांग्रेस के एक विधायक थे, शायद एनआईटी से थे, नीरज शर्मा, वो 200 करोड़ रुपए का घोटाला अनेक बार विधानसभा में उठा चुके। मेरा ये मानना है, पिछले 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उसके बाद शहरों की स्थिति में बदतर हुई है। उसके मेरे पास अनेक उदाहरण हैं। अब पार्कों की जो स्थिति है, वास्तव में 2000 में जब चौटाला साहब आए थे, चौधरी बंसीलाल जी 96 में आए, उन्होंने कुछ पार्कों की व्यवस्था आरंभ की। एक पीएलए पार्क, बहुत बड़ा पार्क हिसार में, चौधरी बंसीलाल की देन है। उसके बाद चौटाला साहब आए, उन्होंने लगभग हर शहर में ग्रीन बेल्ट बनाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में ग्रीन बेल्टों पे कब्जे हुए हैं, ग्रीन बेल्टों को डंपिंग यार्ड बनाया है, और ग्रीन बेल्टों में एक नया धंधा शुरू हुआ है धार्मिक स्थल बनाने का। सिरसा में जो एक ग्रीन बेल्ट 80 एकड़ की ग्रीन बेल्ट थी, उसमें से कुछ डंपिंग पॉइंट बना दिया गया, एक मंदिर बना दिया गया, एक गौशाला बना दी गई, और कुछ और चीजें जो है कई संस्थाओं को दे दी गई। हाई कोर्ट के आदेश है उनको खाली करने के लिए। एक चीज आप सबको उसकी जानकारी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है भी ग्रीन बेल्टों के नाम पर जिन लोगों ने कब्जे किए हैं उनको खाली करवाया जाए। हिसार स्थित अनेक शहरों में वो खाली करवा, अगर एक निकाय के काम में सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े और उसके बाद वो काम आरंभ हुए, तो मैं नहीं मानता वो निकाय के कोई काम अच्छे हो रहे हैं। एक मैं अपना व्यक्तिगत आपको बात बताता हूँ, क्योंकि वो सारे हरियाणा पे लागू होती है। 2012-13 में हमने कोशिश की, हमारी एक यहाँ संस्था है, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता उसके अध्यक्ष है और मैं उसका सचिव हूँ। हम कोर्ट तक गए, हम हरियाणा, उस समय कांग्रेस सरकार थी, सरकार तक गए, एक आदेश हुआ कोर्ट से, एक आदेश हमें ये मिला कि जो भी निकायों में गलियां बनाई जाएंगे उनके पहले नंबर लगाए जाएंगे, उनकी एक उसको ऑनलाइन किया जाएगा, और किसी
भी गली को उखाड़ने से पहले उसका पूरा एक बोर्ड चार्ट लगाया जाएगा। ये कोर्ट के आदेश है। सुरेंद्र भाटिया, मैं जो बैठा हूं, मैंने और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जगदीश चोपड़ा जी, जो मुख्यमंत्री के रहे हैं, एडवाइजर रहे हैं 5 साल तक, हमारी एक संस्था है, हमने वो कोर्ट से आदेश करवाए थे। ठीक है। लेकिन वो आदेश आज तक हरियाणा में लागू नहीं हुए। ठीक है, हमें ठीक भी है, हो मुद्दे सकता है कई हैं, लेकिन कंटेम्प्ट सर में मैं आपसे ये जानना और समझना भी चाहूंगा, क्योंकि आप सिरसा से हैं और गोकुल सेतिया की अगर हम बात करते तो उनकी तरफ से बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि भाई पहले बीजेपी की मलाई खाओ, फिर दाढ़ी बढ़ाओ, फिर पुराने कांग्रेसियों को नीचे दिखाओ। ये आप क्या निकाय चुनाव में देख रहे हैं कि गुटबाजी खत्म होती हुई नजर आएगी राहुल गांधी के आने के बाद, या फिर ब्रजेंद्र सिंह का जो कद है वह अब ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा? नहीं, शाहबाज जी देखो, गोकुल सेतिया ने जो ये बयान दिया है व्यक्तिगत रूप में वही उसके बता सकते हैं, लेकिन वो बयान शायद उनको नहीं देना चाहिए था। इस प्रकार जब एक कोशिश हो रही है, मैं एक चीज और बता दूं, हाँ, कांग्रेस में गुटबाजी है वो दिखाई देती है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी है। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के, नहीं, आप कांग्रेस की फेवर कर रहे हो क्या? आप कह रहे हो गोकुल सेतिया को बयान नहीं देना चाहिए था? तो मैं कह रहा हूं नहीं देना चाहिए था, मैं क्यों फेवर कर रहा हूं? ऐसा सागवान जी, मेरा गोकुल सेतिया से और ब्रजेंद्र सिंह की, उन्होंने आपस में जो बयान दिए उनको नहीं देना चाहिए था। नहीं, फिर तो कांग्रेस के लिए दिया है उन्होंने बयान। है, हाँ जी, कांग्रेस के लिए दिया ना बयान उन्होंने, कांग्रेस के नेतृत्व को बयान दिया उन्होंने। नहीं देना चाहिए था, वो भी कांग्रेस का एमएलए है। कुमारी शैलजा भी नहीं भाई दिया। ये भाटिया जी की अपनी राय है, आपकी राय लेंगे क्या? भाटिया जी की अपनी राय है, नहीं, उनको राय रखने का हक भाई नहीं है आप क्या? चुप रहो ना। आप अरे भाटिया जी को राय रखने का हक नहीं है क्या? नहीं, आप जुबान भी बंद करोगे किसी की क्या? ऐसा उनकी अपनी राय है, दे रहे आप हो। चुप रहो, आप चुनाव लड़ लो। भाटिया जी आपकी अपनी राय है, आपको रोकेंगे क्या ये? नहीं, चलिए मैं- ठीक है, भाटिया साहब बात पूरी कीजिए। ओके सर, ठीक है, 1 बाय 1 भाटिया साहब। नहीं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, कभी भी सत्याग नहीं। है और कुछ नहीं है। और अनिल विज जी ने मोहनलाल बड़ोली जी के बारे में क्या कहा था, मैं आज कहता हूं उनको भी नहीं कहना चाहिए था। मेरी अपनी राय है, मैं रखूंगा। मैं एज ए पत्रकार ये कह रहा हूं, गोकुल सेतिया ने भी अच्छा नहीं किया, और बड़ोली जी और अनिल विज जी के बीच में। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना, भी कुमारी शैलजा भी नहीं गई है आज। वो कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछो, शायद मैंने आज एक खबर देखी थी, वो केदारनाथ में है। मैंने मेरे अखबार में खबर लगाई है, केदारनाथ में है। ठीक है, ओके। हो सकता है नवीन साहब, ये- नवीन साहब, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि गोकुल सेतिया ने जो बयान दिया है, जैसा कि भाटिया साहब भी कह रहे हो, भाई इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, और देखिए बीजेपी को भी मौका मिल जाता है, गुटबाजी हो रही है कांग्रेस में और खुलकर हो रही है। सर अनिल विज साहब अगर बयान देते हैं तो उनको कारण बताओ, नोटिस दे दिया जाता है बीजेपी की तरफ से, लेकिन कांग्रेस में क्या कार्रवाई हो रही है सर? नवीन साहब, मैं अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नोटिस नहीं देती, सस्पेंड करके घर बिठाती है अगर कोई इस तरह का बयान देता है तो। स्पेंड करने